हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। देखो, इस वीडियो में मैं कंप्यूटर को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंप्यूटर की लैंग्वेजेज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखो, लैंग्वेजेज जो है दो मेन टाइप्स की लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी हैं? जो एक तो है कि कंप्यूटर जिसे समझता हो वो लैंग्वेज, और एक लैंग्वेज जो है जो हम बोलते हैं और वो कंप्यूटर समझता नहीं है, हाई लेवल। दो लैंग्वेजेज हैं, लो लेवल एंड हाई लेवल। लो लेवल कौन सा है? जिसे कंप्यूटर समझता है, जिसको कंप्यूटर समझता है, और इसको जो है नहीं समझता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को समझता नहीं है कंप्यूटर, जो है सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को समझता है। देखो, मैंने कल बताया था कि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है उसको रीड किया जाता है, किस फॉर्म में होती है, वो किस फॉर्म में स्टोरेज होती है, उसी फॉर्म में जो है कंप्यूटर उसको समझ पाता है। तो कौन सी लैंग्वेजेज हैं उसको मैं बोलूँगा मशीन लैंग्वेज, या फिर मैं कहूँ बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, ये लैंग्वेज ऐसी है, एक लो लेवल लैंग्वेज है, और जिसको कंप्यूटर जो है समझ जाता है अपने आप ही। इसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है लो लेवल लैंग्वेज को। एक और टाइप है लो लेवल लैंग्वेज में ही, असेंबली। देखो, ये दोनों नाम याद कर लो क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में तो बहुत सारी हैं। इन दोनों को याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कोई नाम आ गया तो नहीं समझ लोगे भाई वो हाई लेवल लैंग्वेज ही है। एक असेंबली लैंग्वेज है। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है? देखो, ये जो अपनी मशीन लैंग्वेज थी ना, इसमें थोड़ा सा क्या है कि अजीबोगरीब वर्ड से हैं, तो इसको सिंप्लीफाई वर्जन में कुछ कोड में डाल देना, सिंप्लीफिकेशन ऑफ मशीन लैंग्वेज। ठीक है, कि मशीन लैंग्वेज के अंदर कुछ कोड जो हैं वो बड़े अजीब हैं, तो उन्हें कोड को सरल करने के लिए ये लेवल लैंग्वेज यूज की जाती है, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो कोई पूछ ले कि भाई असेंबली लैंग्वेज कौन सी है, तो एक लो लेवल लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ जाता है, वो है। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं? देखो, जो कंप्यूटर समझ नहीं पाता है तो इनको क्या चाहिए समझाने के लिए? कंप्यूटर को समझाने के लिए क्या चाहिए? एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी भाई? किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है किसी की लैंग्वेज, तो उसको समझाने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। जैसे हम चले गए भाई फ्रांस के अंदर, हमें फ्रेंच नहीं आती है, तो कोई ऐसा बंदा ढूंढेंगे जो फ्रेंच समझाए उसको हमारी हिंदी या फिर इंग्लिश समझ के, है ना? तो ऐसा ही जो है कंप्यूटर के अंदर भी होता है। जो हम लैंग्वेज लिखते हैं, टाइप करते हैं, वो तो इंग्लिश वगैरह है, लेकिन क्या है कि कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाता है, तो उसको क्या चाहिए? एक ट्रांसलेटर चाहिए, और उसको मैं बोलूँगा कंपाइलर। देखो, ये क्वेश्चन जो है ग्राम सचिव के पेपर में आया था कि ट्रांसलेटर कौन सा है, तो कंपाइलर आंसर होता है उसका। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है, और एक होता है इंटरप्रेटर। देखो, इंटरप्रेटर तो नाम से ही पता लग रहा है भाई इंटरप्रेट करता है, मतलब ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, क्वेश्चन ये आ जाए कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ कंपाइलर, कंपाइलर का यूज कहाँ आता है? तो कंपाइलर एक क्या है? ट्रांसलेटर है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर को समझाने के लिए कंपाइलर अच्छा एक भूमिका निभा रहा है, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ठीक है, अब देखो हाई लेवल लैंग्वेजेस की मैं एग्जांपल दूं और इसको हम डीपली पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन बनते हैं फिर। जैसे है फोर्ट्रान, कोबोल, सी प्लस प्लस, इनका तो नाम सुना ही होगा आपने, जावा, या फिर और भी कहूँ मैं, जैसे बेसिक हो गया और पास्कल हो गया। ये सारी लैंग्वेज अभी हम पढ़ेंगे दोबारा से, अभी इसमें सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ इनको। ये सारी जो लैंग्वेजेज हैं हाई लेवल लैंग्वेज है, तो सिर्फ आप क्या करो, इन दो लो लेवल लैंग्वेजेस को याद करो। कौन कौन सी है? मशीन, या फिर मैं कहूँ एक और असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है मशीन का ही सिंप्लीफिकेशन कोड के रूप में रखा गया है, बस। ठीक है, अब इनको थोड़ा डीपली से पढ़ते हैं ज़रा। देखो, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज इन्वेंटेड कौन सी है भाई? वो है शॉर्ट कोड। कौन सी है?
शॉर्ट कोड। हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे अब हम। तो फर्स्ट जो है हाई लेवल लैंग्वेजेज है शॉर्ट कोड। कब बनाई गई थी भैया? 1949 के अंदर, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 1949 में, तब जो है ये शॉर्ट कोड बनाया गया था। ये सिर्फ एक लैंग्वेज लिखी गई थी, देखो इसको कंपाइल तब नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा फर्स्ट लैंग्वेज इन्वेंटेड। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज लिखना है यहाँ पे, हाई लेवल लैंग्वेज इन्वेंटेड, ठीक है। इसको इन्वेंट किसने किया था, इसकी खोज जो है किसने करी थी, वो पड़ता है इंपॉर्टेंट, क्या नाम है उसका, विलियम स्मिथ। विलियम स्मिथ, ठीक है। विलियम ने इसको इन्वेंट किया था शॉर्ट कोड को, ठीक है। मैकुली ने इसको सजेस्ट किया था और विलियम ने फिर इसको खोज करी इसकी 1949 के अंदर शॉर्ट कोड, ठीक है। शॉर्ट भैया हम ये कहेंगे हमारा संविधान जो है बहुत लंबा है, तो हम कहेंगे उसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगा था, लेकिन ये उल्टा है, शॉर्ट छोटा। तो ये 1949 के अंदर, आप इसको ट्रिक बना के याद कर सकते हो कुछ भी करके। स्मिथ जो है आप कह सकते हैं भाई कुछ हम कहेंगे बजट टाइप में बन रहा है, स्मिथ बन रहा है, तो वही संविधान से इसको लिंक करके आप याद कर सकते हैं। विलियम स्मिथ 1949 में शॉर्ट कोड की इन्वेंशन करी इसने, ठीक है। अब सेकंड हाई लेवल लैंग्वेज, और मैं ये कहूँ कि फर्स्ट कंपाइल्ड हाई लेवल लैंग्वेज वो कौन सी है, वो है ऑटो कोड। ऑटो कोड 1952 के अंदर इन्वेंशन करी गई थी ये ऑटो कोड। एक लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज, और ये है फर्स्ट कंपाइल्ड, मतलब इसको जो है ट्रांसलेशन किया हुआ पहली लैंग्वेज है ये, फर्स्ट कंपाइल्ड हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। जो ओनली हाई लेवल लैंग्वेज थी वो तो थी शॉर्ट कोड, और जो कंपाइल करी हुई थी, मतलब जिसका ट्रांसलेशन किया हुआ था, जिसका रिजल्ट हमें कुछ मिल रहा था ट्रांसलेशन के बाद, कंप्यूटर जिसको समझ रहा था, तो वो थी ऑटो कोड 1952 के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट बनती है थोड़ी, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान जो लैंग्वेज है, इसका मतलब है, देखो ये पूरा वर्ड है एक ही, लेकिन इसमें दो वर्ड छुपे हुए हैं, ये और ये। इसका मतलब है फॉर्मूला, और ये है ट्रांसलेशन। तो भाई नाम दिख रहा है भाई फॉर्मूला है, फॉर्मूला का मतलब क्या है कि भाई मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला होगा, है ना। तो ये मैथमेटिक के पर्पज में काम आती है, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल, तो ये आती है काम मैथमेटिक्स में, मैथ्स में, मैथ की चीज़ें यूज करने में ये लैंग्वेज काम आती है। देखो ये लैंग्वेज जो है इन्वेंशन कब करी गई, 1957 के अंदर इसको इन्वेंट किया किसने, जॉन बेकस। जिनके मैं नाम बता रहा हूँ बस उन्हें याद करने हैं ज़्यादा, क्योंकि लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है वही करेंगे बस। ये फर्स्ट थी इसलिए मैंने करवा दी, हालांकि ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन 1957 में जॉन बेकस ने इसकी इन्वेंशन करी। क्यों इंपॉर्टेंट बनती है ये जो लैंग्वेज है वो आज के टाइम तक यूज होती है, आज के टाइम तक यूज होती है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुरानी हाई लेवल लैंग्वेज जो आज तक यूज होती है, आज तक यूज होती है, वो कौन सी है भाई, फोर्ट्रान है, ठीक है। फोर्ट्रान इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बन रही है, क्योंकि आज तक यूज होती है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है जॉन बेकस, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है आज के टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ है, मैथमेटिक्स के बिना कुछ भी नहीं है, तो ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज है बहुत काम आती है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स मतलब किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालना, या फिर मैं कहूँ कि मार्केट के उतार चढ़ाव, ये सब लैंग्वेजेस उसमें यूज होते हैं, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज थी भाई मैथ में तो काम आ रही थी, प्लस साइंटिफिक पर्पज में भी काम आ रही थी, तो ये जो है फर्स्ट साइंटिफिक लैंग्वेज भी है, फर्स्ट साइंटिफिक लैंग्वेज, क्योंकि साइंस के फील्ड में भी ये काम आज तक भी आती है। फर्स्ट साइंटिफिक लैंग्वेज प्लस में सबसे पुरानी लैंग्वेज
जो आज तक यूज होती है। कौन सी है? फोर्ट्रान है। 1957 में जॉन बेकस ने इसकी इन्वेंशन करी थी। ठीक है, देखो आगे है 4th नंबर की एल्गोल। एल्गोल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज एल्गोल। एल्गोल का मतलब क्या है? देखो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एल्गोरिथम, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है एल्गोल। ठीक है, इसकी इन्वेंशन हुई 1958 में। अब ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं? क्योंकि इसी से ही मतलब ये काइंड ऑफ एक नींव थी, किसकी थी? सी प्लस प्लस, जावा। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनती हैं 3 लैंग्वेजेज, सी प्लस प्लस, जावा, जो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, सी प्लस प्लस एंड जावा। ये लैंग्वेज बनी 1972 में, ये लैंग्वेज बनी 1983 में और ये बनी 1985 में। अब देखो सी और सी प्लस प्लस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आज के टाइम में ज़्यादातर यूज होती हैं। सी प्लस प्लस जो है सी का ही एडवांस वर्जन है। सी प्लस प्लस को हॉल ऑफ फेम जो है अवार्ड भी मिल चुका है। हॉल ऑफ फेम मतलब ये काफ़ी फेमस हुई थी। कब हुई थी? 2003 में इसको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, 2003 में हॉल ऑफ फेम अवार्ड मिला था सी प्लस प्लस को। ठीक है, अब कोई ये पूछ ले कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वो है सी एंड सी प्लस प्लस। ये दोनों लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब ऑब्जेक्ट को इसमें ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जावा जो लैंग्वेज है, जावा वो है फर्स्ट इंटरनेट लैंग्वेज। फर्स्ट इंटरनेट लैंग्वेज, फर्स्ट इंटरनेट लैंग्वेज है जावा 1995 के अंदर। देखो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज कौन कौन सी है, मतलब जिसकी नींव रखी गई थी। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज एक नींव के रूप में काम आई किस किस के लिए? सी प्लस प्लस, जावा और एक हो रहा है पास्कल। इन चारों लैंग्वेजेस की जो है नींव रखी गई थी इसी से ही, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज से। पास्कल के ऊपर एक बार फिर से आएंगे दोबारा से, पहले और लैंग्वेजेस पढ़ते हैं हम जरा कौन कौन सी आई एल्गोरिथमिक लैंग्वेजेस के बाद। नेक्स्ट है देखो 1958 में ये आई और 1959 के अंदर एक लैंग्वेज और आई। वो कौन सी है भाई? कोबोल। कोबोल ये क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो नाम से दिख रहा है भाई बिजनेस पर्पज के लिए ये लैंग्वेज बनाई गई थी, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका मतलब ये कहाँ पे यूज होती है? बिजनेस के पर्पजेज में यूज होती है। फॉर एग्जांपल मैं दूं तो ये है एटीएम। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि एटीएम में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? कोबोल यूज होती है एटीएम के अंदर। और है ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल्स में भी ये लैंग्वेज यूज होती है। और हॉस्पिटल सिग्नल, इसमें भी ये यूज होती है, हॉस्पिटल सिग्नल्स। तो ये लैंग्वेज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है। एक फोर्ट्रान थी जो कि पहली लैंग्वेज थी जो आज तक यूज होती है। एक है कोबोल जो कि ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एटीएम, ट्रैफिक सिग्नल, हॉस्पिटल के अंदर ये सब लैंग्वेज यहीं पे यूज होती है। कौन सी है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल। इसकी इन्वेंशन हुई 1959 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सी लैंग्वेज है। अब है लैंग्वेज बेसिक। देखो बेसिक का मतलब क्या है कि सारे कॉन्सेप्ट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, है ना। तो इसका मतलब भी यही है, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसकी फुल फॉर्म है, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। 1959 के बाद 1964 के अंदर इसको इन्वेंशन की थी। किसने करी थी भाई?
एक स्टूडेंट ने करी थी कॉलेज में पढ़ते हुए। उस कॉलेज का नाम था डरमाउथ कॉलेज। डरमाउथ कॉलेज, डरमाउथ कॉलेज, ठीक है। अब वैसा स्टूडेंट था जिसको मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग की नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन उसने ये देखो ये लैंग्वेज बना भी दी उसने। अब इस लैंग्वेज का यूज किया, मतलब इसको फर्दर जो है एडवांस वर्जन किसने दिया, वो दिया माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने। बिल गेट्स ने इसको अपनाया। बिल गेट्स ने, बिल गेट्स कौन था भैया? माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर था। ठीक है, एडवांस वर्जन दिया इसने बेसिक का। बेसिक को यूज करता है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है। ठीक है, बिल गेट्स ने इसको अपनाया। बेसिक लैंग्वेज जो है वो किसके लिए काम आती है भाई? सभी बिगनर्स के लिए है। कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए है, सभी के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लैंग्वेज कौन सी है? लास्ट पास्कल, जो कि मैंने कहा था कि भाई एल्गोरिथमिक लैंग्वेज नींव के रूप में काम कर रही है इसके लिए। ये किसने इन्वेंशन करी? ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था। फ्रेंच साइंटिस्ट कौन था भाई? वो पास्कल ही नाम था उसका। तो इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये एक आदमी के नाम के ऊपर पड़ा हुआ है, पास्कल नाम। फ्रेंच एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था। 1970 के अंदर इसको इन्वेंट करा गया, 1970 के अंदर। और इससे को अपनाया किसने? एप्पल ने अपनाया इसको। एप्पल जो है अपने स्मार्टफोन्स या फिर मैं कहूँ कि भाई पीसीज के अंदर ये यूज करती है लैंग्वेज पास्कल लैंग्वेज। फ्रेंच मैथमेटिशियन पास्कल के नाम के ऊपर ये लैंग्वेज इन्वेंशन हुई थी 1970 के अंदर। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस मैंने करवा दी हैं। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती हैं फोर्ट्रैन एंड बेसिक एंड कोबोल एंड पास्कल। ये 4 लैंग्वेजेज इंपॉर्टेंट बनती है। प्लस में शॉर्ट कोड एंड ऑटो कोड कौन सी थी जो पहले इन्वेंशन हुई थी? फर्स्ट कंपाइल्ड कौन सी थी? ऑटो कोड थी। और जो सबसे पहले लैंग्वेज आई थी हाई लेवल लैंग्वेज वो कौन सी थी? शॉर्ट कोड थी 1949 के अंदर। 1952 के अंदर ऑटो कोड आई थी। ठीक है, फिर 1957 से शुरू होके हमने 1970 तक जो लैंग्वेजेस ये पढ़ी हैं हमने। अब भी और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस अब आ रही हैं, आजकल भी बहुत सारी और लैंग्वेजेस आ रही हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आज तक यूज़ होती हैं। और हर एक मोस्ट फेमस जो है जगह वहाँ यूज़ हो रही है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में बेसिक यूज़ कर रहा है बिल गेट्स, एप्पल के अंदर पास्कल यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेजेस थी जो कि मेरे तरफ से तो हो गई हैं। आप इन्हें ढंग से कर लेना, और ट्रिक्स बनानी हो तो कुछ ट्रिक्स बना लेना, नहीं तो आप इसको एक स्टोरी टाइप में पढ़ोगे तो बढ़िया ही रहेगा। बार बार वीडियो देखना अगर समझ में नहीं आ रही हो तो। और इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है हर एक एसएससी के एग्ज़ाम्स में ज़रूर आता है। इसके ऊपर ग्राम सचिव के ऊपर भी इसमें क्वेश्चन आया था, एक कंपाइलर का आया था। तो हो सकता है कोई लैंग्वेज का भी क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने लैंग्वेजेज भी करवा दी हैं। ठीक है, आई होप सभी को ये पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।